वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज हमारा सेमिनार है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, तो हम लोग वहाँ चलते हैं क्योंकि सारे मेरे क्लासमेट वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ, मैं लेट हूँ थोड़ा, तो चलते हैं सेमिनार के बारे में बताते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, गीला कचरा या सूखा कचरा, उसको कैसे रीयूज किया जा सकता है और कंपोस्ट बना के उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर है। तो लेट्स गो टू सेमिनार हॉल। हेलो गाइस, हम बैठे हैं क्रिएट कॉलेज। ये हमारा प्यारा सा कॉलेज है और इसमें आज सेमिनार हो रहा है वर्कशॉप का नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आओ सब आओ। लेट्स स्टार्ट द सेमिनार। यो नमस्ते सर। जय जिनेंद्र सर। लंच किया सबने? नो सर। चलिए, एक विषय है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट को कैसे हम लोग मैनेज करें अपने यहाँ पे दैनिक जीवन में, ग्रेटर नोएडा में, इस देश में। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से और नोएडा से आते हैं, यहीं से आते ना सब लोग? मेरा नाम आकाश है। फाउंडेशन एक संस्था है जिसके माध्यम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से हम आपके बीच में आए हैं। विषय है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कि हम लोग कूड़ा कचरा प्रबंधक को कैसे एक एस्टेब्लिशमेंट करें, कैसे हम लोग वेस्ट को जीरो वेस्ट बनाएं। यंग जनरेशन है तो इसके बारे में थोड़ा समझना भी बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ वेस्ट की कूड़ा कितने प्रकार का होता है, कैसे हमें उसको डिस्पोज ऑफ करना है। टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे हम लोग वेस्ट ट्रीटमेंट का। अभी भी 75 साल बाद भी कायम है कि इस कूड़े से आजादी कब तक। तो कितने लोग जानते हैं कि इसके आजादी कब तक मिल पाएगी, कैसे पॉसिबल है? जब हम चाहेंगे। देश की जो अलग अलग नगर निगम है, यूएलबीज है, नगर पालिकाएं कह लीजिए, अथॉरिटी कह लीजिए, उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो ये सर्वेक्षण की शुरुआत जो हुई वो भारत में 2016 में हुई। 2016 में अलग अलग नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भाग लिया। उस भाग लेने के बाद इनका भी एक एग्जाम होता है, जिस तरह आपके एग्जाम होते हैं जनवरी फरवरी के लगभग में, और उसको वेरीफाई फिजिकली करती है कि जो आपने हमें आंकड़े दिए हैं क्या वो सही है या नहीं। उस आधार पे वो मार्क दिए जाते हैं। ऑनलाइन वो डेटा एक होता है जिसमें सिटीजन का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऑनलाइन कॉलिंग के माध्यम से आपसे पूछा जाता है 7-8 तरह के सवाल होते हैं कि आपके यहाँ से कूड़ा कचरा अलग अलग होता है या नहीं होता, क्या आपकी सिटी इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लिया या नहीं लिया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्या ग्रेटर नोएडा ने स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लिया अभी तक? एक क्वेश्चन पूछे आप सबसे। तो क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने स्वच्छ सर्वेक्षण में भाग लिया अभी तक? पता नहीं सर, अभी तक तो नहीं लिया। वो तैयारी में है कि हम लोग भाग लें, लेकिन उससे पहले हम लोग तैयार तो हो जाएं कि हम लोग जब पार्टिसिपेट करें तो पूरी तैयारी के साथ करें। उसके लिए एक प्रैक्टिस चल रही है, एक अवेयरनेस सेशंस चल रहे हैं जिससे कि आप सब जागरूक हो जाए। मैसूर वो 2016 में नंबर 1 पे आया। कौन? कर्नाटक का शहर मैसूर। और ये कहीं ना कहीं जब आप कंपटीशन करेंगे तो जो आज हम लोग कुछ इसमें आंसर्स देंगे तो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में भी आएगा वो। तो मैसूर नंबर 1 आया और हर कोई नंबर 1 को याद रखता है। क्लास में आपका कोई भी टॉपर है तो उसको पूरा कॉलेज याद रखता है क्योंकि वो नंबर 1 की पोजीशन पे, उसके बाकी पीछे की 1, 2, 3 पोजीशन को इतना कंसीडर नहीं किया जाता। तो उसके बाद लगातार एक बेस आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इंदौर। कोई यहाँ पे इंदौर का रहने वाला है? इंदौर से कोई इंदौर गया है? नो सर। कैसा है सर इंदौर? तो हम लोग एक एक कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा वेट वेस्ट, गीला कचरा। गीला कचरा बेसिकली वह कचरा जिसमें 2 तरह के प्रकार के कचरे होते हैं, एक हॉर्टिकल्चर वेस्ट, एक वेट वेस्ट। दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जितने भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, आलू, टमाटर, बैगन, गोभी, इसके पास से बच जाए जो भी फूड हमारा, वो सब हमारा किसमें आएगा? इस वेट वेस्ट के अंदर। और सिंपल परिभाषा बात करें, जिसको हम और आप खा लें और हमारे आपके खाने के बाद जो फूड बच जाए या जानवर खा ले उसके पास से बच जाए, वो सब डिकम्पोज जो चीजें हो गई। सम्मानजनक विसर्जन बहुत जरूरी है हर चीज का, चाहे वो इंसान हो या फिर कूड़ा हो। तो सम्मानजनक विसर्जन जब तक नहीं होगा तो वो स्मेल करने लगेगा। जैसे कि गीले कचरे को अगर हम लोग खाद में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कहीं पे भी हमने डाल दिया उसको ओपन में, तो वो स्मेल क्रिएट करने लगता है।
हमारी बॉडी अगर पंचतत्वों में विलीन नहीं होगी तो वो स्मेल क्रिएट करने लगेगी। इसीलिए सम्मानजनक विसर्जन बहुत जरूरी है। क्या होता था बचपन में, आप लोगों के दांत टूटे होंगे दूध के, कहाँ दबाया था उसको, क्यों दबाया, कहीं फेंक देते हैं ऐसे, तकिए के नीचे। एक लॉजिक है कि जो जहां से आया वापस जाना है वहीं पे। इसी प्रकार हमारा दांत जो है वो पंच तत्वों से बना है, वापस वहीं मिल जाएगा, खुल जाएगा, उसको खत्म हो जाएगा। वो ब्लॉगर अगर उसको ओपन फेंकेंगे तो डिजीज जो उसमें थी वो बाकी जगह फैलेगी। तो इसीलिए मैं भी कुछ करिएगा। मेरे को भी ले इसमें देखेंगे फल फ्रूट जो है हमारे खाने के बाद हमें उसको सेपरेटली अलग से रखना है, उसके बाद उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है, देन उसको सॉइल में करना है। तो एक बात पूछिए आपसे, सॉइल धरती, उसको कुछ और भी कहते हैं हम लोग, मिट्टी माता। हम भारतीय उपाधि देने में बहुत आगे रहते हैं माता। तो समझिएगा इस चीज को। जब हम लोगों ने इस सृष्टि की रचना हुई तो मानव सब लोग आ गए, धरती हो गई, हमने अपनी चतुराई से कुछ फल सब्जियां उगाने लगे और उसके बाद सृष्टि ने, नेचर ने बोला कि भैया जो बच जाए उसको डीकम्पोज कर लो, खाद बना दो, तूड़ी पे डाल दो और वापस खेत में डाल दो। हम सभी एक्यूरेट इंस्टीट्यूट से शपथ लेते हैं अपने कचरे को गीला सूखा अलग रखेंगे, कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे, गाड़ियों से जाते समय अपने वेस्ट को वहाँ नहीं फेंकेंगे। हम अपने देश के लिए ग्रेटर नोएडा के लिए स्वच्छता के प्रति सदैव जागरूक रहेंगे, देश को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सदैव आगे रहेंगे। जय स्वच्छता। थैंक यू। तो हमारा सेमिनार खत्म हो चुका है, तो क्लास की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं। अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा मैं बैक में पीछे बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उतना क्लियर व्यूज़ आया नहीं होगा। सो मतलब अच्छे से सुन लेना, वो वेरी मैटर है। कोई और कोई भी चीज़ वेस्ट मटेरियल है नहीं, उसको रीयूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। आई होप अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए अच्छा बाय बाय।